अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? ठीक है। वही कपड़ा है नहीं वो नहीं और अगर उन्होंने काटन लिखा हुआ है तो फिर काटन जो है ना वो उसके वाला है, गर्मियों वाला है। मुझे आप सर्दियों में नंगे नजर आए तो कपड़े मैंने फेंक देने, फाड़ देने हैं। पूरा दिन यही पहना जितने भी पैसे आपकी पॉकेट में होंगे वो भी सारे ले लेने हैं। और सब्सक्राइब भी करें, करें सब्सक्राइब जल्दी जल्दी। ओके। देखिए अपने बच्चे को मार दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की यह भी मदद फरमाएँ और उन्हें फ़तह नसीब करें। तो ये जी हो गया है आज का व्लॉग स्टार्ट। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है लंच टाइम से और मैं लंच बना रही हूँ और लंच में बना रही हूँ मैं आलू मटर, जो कि बेहद मज़ेदार बनते हैं, सिंपल तरीके से हैं और इतने मज़ेदार हैं कि बने आलू मटर हैं लेकिन टेस्ट उसमें ऐसे आएगा कि जैसे गोश्त बना हुआ होता है। तो मेरे तरीके से आप अगर बनाएंगे हैं बहुत इजी, तो मुझे लगता है कि आई होप कि आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगेगा। बहुत से लोग बनाते भी होंगे लेकिन जो नहीं बनाते वो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। ये देखो ये टमाटर है, टमाटर। ये फिलफिल है और ये अदरक है, ये मिर्चे हैं और ये ओनियन है, प्याज। और ये क्या है? ये लहसुन है, थूम। ये सारी चीजें इसमें डाल दें। टूर की साथ साथ पढ़ाई भी चल रही होती है और उसका शौक़ भी है, तो बस इसलिए मैंने कहा मैंने आप लोग बताना है कि मैं क्या क्या ऐड कर रही हूँ, तो ज़रा वो भी रिपीट कर दे। तो ये देखें ना, ये सारी चीज़ें जो है ना, बेसिक चीज़ें जो हम मसाला बनाने के लिए, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें जो हैं, हरी मिर्चें भी ऐड कर लें, मैंने तो कुटी हुई डाल दी हैं। और ये एक टमाटर साबत ऐसे ही फ्रीज़ हुआ पड़ा था तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 5 मिनट मैं इसको स्टीम पे रखूँगी, इसको मैं थोड़ा नरम कर लूँगी और उसके बाद मैं इसे ग्राइंडर जग में डाल के आप इसे ब्लेंड कर लें या किसी भी तरह से आप कर लें, कूट भी सकते हैं हमन दस्ते में। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो फिर आप 5 मिनट प्रेशर कुकर लगा लें, कुकर बंद कर दें और 5 मिनट में इसको सॉफ्ट कर लें और उसके बाद आप डोई की मदद से इसको मैश करेंगे तो वो हो जाएगा। तो मैंने बंद नहीं किया, मैंने वैसे ही 5 मिनट इसको बॉयल किया है। तो ये बहुत ज़्यादा फुल डन नहीं होता है, हाफ़ डन होता है। तो वो जब इस तरह इसको ब्लेंड कर लेते हैं ना तो बड़ी आसानी से मसाला बन जाता है। और उसके बाद इसमें इसे भून लूँगी। और जब भी कोई शोरबे वाली हम चीज़ बनाए ना तो उसमें स्पेशली मसाला इस तरह का होना चाहिए कि मसाला में क्या क्या ऐड हुआ है कोई भी चीज़ नज़र ना आए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? ठीक है। देखिए दूर भी खाना बनाने लगा है। देखिए व्यूअर्स, देखिए गाइस, दूर तो बड़ा प्यारा बेबी है, हबीबी। तो चलो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। बोलो लाइक भी कर दें। बंद कर दूं फिर? बोलो फिर वीडियो को लाइक करें, ऐसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें सब्सक्राइब जल्दी। ओके, बाय बाय। आई लव यू। अब क्या करूं, जब भी कैमरा पकड़ती हूं तो तूर सबसे पहले खुद से ही सलाम लेने के लिए आ जाता है, तो फिर मुझे उसकी हल्की फुल्की टाक शाक जो है ना वो आपके साथ शेयर करनी पड़ती है। तो ये देखें, ये जो मसाला है ना इसको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है और अब मैंने चूल्हा दोबारा से चला दिया है और उसमें मैंने डाल दिया है घी। जितना भी आप घी डालना चाहते हैं, जितना पसंद है उस हिसाब से आप डालें। वैसे मसाले के हिसाब से डालना होता है कि बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए। तो ये देखें, इसमें मैंने नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कर दी है जो कि वेजिटेबल के हिसाब से है। वैसे इसमें बहुत अगर मोटा हिसाब रखें ना तो 2 चम्मच अगर आप नमक के ऐड कर रहे हैं, आपको लगता है कि 2 चम्मच काफ़ी होंगे, तो फिर 1 चम्मच आप मिर्चों का ऐड करेंगे और हल्की सी हल्दी ऐड करेंगे। मैं इसमें कोई मसाले नहीं ऐड कर रही हूँ, वेजिटेबल का अपना फ्लेवर रहना चाहिए। आज तो मैं इसमें ज़ीरा भी ऐड नहीं कर रही हूँ और कोई मसाला डालने के बगैर, कोई मसाला नहीं डाला, लेकिन उसके बावजूद ये इतना कोई मज़ेदार सालन बनता है
कि दिल करता है कि रोटी खाते जाएं, पेट फुल भी हो जाता है फिर भी दिल करता है कि खाना खाते जाएं, अभी और खाएं, अभी और खाएं। माहा को मटर बड़े पसंद हैं। तो ये देखें मैंने मटर निकाल लिए हैं, फ्रोज़न मटर मैंने लिए हुए हैं, पड़े हुए थे घर में ही। फ्रिज खोली मैंने देखा तो फिर यही सोच के ही मैंने डिसाइड किया कि आज आलू मटर बना लेते हैं, नहीं तो मैं भूल गई हुई थी कि घर में मटर पड़े हुए हैं। अच्छा ये फ्रोज़न मटर हैं तो जितने मुझे चाहिए मैं हाफ़ पैकेट इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको मैं एक दफ़ा पानी से वाश कर लूँगी तो जो इसकी आइस वगैरह इसके ऊपर है ना वो भी मेल्ट हो जाएगी। तो चलें एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, उन सब की जायज़ हाजात पूरी फरमाएँ। तो ये देखिए मसाला जो है ना भुन गया है, जब घी इसका अलग हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि मसाला डन हो गया है। इसको अच्छी तरह भूनना है क्योंकि लहसुन अदरक प्याज वगैरह जो थे ना वो फुल डन नहीं हुए थे जब बॉयल किया था। तो 5 मिनट लगा के इसको इस टाइम भून लें और साथ ही फिर आलू ऐड कर लें। आलू डाल के भी इसको 2-3 मिनट भूनना है अच्छी तरह। जब आपको लगने लगे कि हांडी नीचे से लग रही है उस टाइम आप इसमें मटर ऐड करें, बहुत अच्छी तरह भून लें आलूओं को इसमें। तो मर्ज़ी होती है कि हम इसमें शोरबे वाले बनाना चाह रहे हैं या हमने ऐसे थिक रखने हैं। तो ये देखें आलूओं को मैंने भून लिया है और माशाल्लाह इस टाइम पे कितनी अच्छी लुक आ रही है, इसकी कलर कितना अच्छा आया है। तो बस ये जो है ना मटर अब इनको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मसाला भुन गया है तो मटर बड़े ठंडे थे, इतनी अभी सर्दी आई नहीं है लेकिन पानी बहुत ठंडा था तो मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो बस ये सारे मटर इसमें ऐड कर देंगे हम और इसको 2-3 मिनट में मटर डाल के भी भूनूंगी और उसके बाद में मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। तो अच्छा आप सब ने कल मुझे कमेंट किए पिछले व्लॉग में कि जो मैंने मास के कपड़ों की डिस्कशन आपके साथ शेयर की थी ना, तो आपने कहा कि हाँ जी मास बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो अपनी जगह पे ठीक है। तो जी बिल्कुल मैं भी इस बात को अंडरस्टैंड करती हूँ। कभी कभी मैं उसको थोड़ा थोड़ा ना तंग भी करती हूँ, मैं जानबूझ के जो टॉक शाक होती है ना उसको थोड़ा लंबा भी करती हूँ और थोड़ा मैं इसे तंग भी करती हूँ। वैसे बात भी ठीक है, अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे तो इसलिए मैंने उसे कहा था जब होंगे तो फिर ले लेंगे, तो ले के देने ही पड़ेंगे। और उसने अपने लिए ऑनलाइन मंगवा भी लिए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने उसको बताया नहीं है कि जो मेरे व्यूवर हैं, जो मेरी सिस्टर्स हैं, उन्होंने आपकी साइड पे बात की है कि आप ठीक हो, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। मेरे सारे बच्चे जो है ना वो डिफरेंट है, मेरे सारे बच्चे इसको ज़रूर चाहिए होता है और ऑनलाइन देख लेता है, फिर इसका दिल करता है कि मैं वो मंगवाऊँ। तो अच्छा ये देखें आलू मटर जो है ना वो भुन गए थे अच्छी तरह। तो उसके बाद जितना इसमें शोरबा करना चाहते हैं ना वो कर लें, लेकिन मीडियम ही होना चाहिए, इतना ज़्यादा भी ना हो कि उसमें डुबकी लगा के गोता लगाएं तो फिर जाके आलू और मटर हमें मिले। मीडियम होना चाहिए, लेकिन मैंने अपनी तरफ से किया तो मीडियम है। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, खैर कोई बात नहीं, हमारे लिए चलता है क्योंकि हमने 2 दिन खाना है। वैसे नॉर्मली अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या आपके पास है इतना मटेरियल तो आप इसमें शोरबा जो है ना वो नॉर्मल सा ही करें तो ही ज़्यादा मज़े का लगता है। लेकिन अगर शोरबा ज़्यादा भी मैंने कर दिया था तो फिर भी कोई टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया था। तो ये देखें मैंने इसको ना पहले बॉयल आ गया है जब, तो उसके बाद मैंने कुकर का ढक्कन बंद किया है। तो सिर्फ 2 मिनट मैंने सीटी चलाई है और 2 मिनट में खाना डन है। मेरी कोशिश थी कि आलू थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए क्योंकि मैंने शोरबा थोड़ा ज़्यादा करना है। तो जब आलू ज़्यादा सॉफ्ट हुआ होता है ना तो वो हल्का हल्का बीच में मैश भी हो जाता है, तो उसकी वजह से शोरबा जो है ना वो थोड़ा थिक हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आलू जो है ना बस गल गए हैं, बस मैश नहीं हुए हैं, मतलब कि जितना नॉर्मली चाहिए होता है ना। ये देखें फुल डन है, बस शुक्र है कि वैसे मैश नहीं हुए हैं। पहले मैंने सोचा मैं दोबारा से प्रेशर लगाती हूँ, फिर मैंने कहा चलें ऐसे भी ठीक है, हमने नान के साथ खाना है तो नान के साथ शोरबा जो है ना वो चल जाता है। अगर दूसरी घर की चपाती हो ना तो उसके साथ इतना शोरबा नहीं चलता, तो वैसे चावलों के साथ तो इसका मज़ा ही दुबाला है। तो चावल हैं तो चावल पका के खाएं, हम इसको नान के साथ इंजॉय करेंगे। तो ये देखें मैंने इसे इस प्लेट में डाल दिया है। माहा को मटर बहुत पसंद है और माहा वेट कर रही थी कब बनता है कब बनता है, और उसको आजकल अजीब सी आदत हुई है कि जब भी ऐसे खाना बनता है ना फ़ौरन आके ट्राई करेगी। तो ये देखें डोई में थोड़ा सा डालती है और आलू ऐसे तोड़ रही है,
इसमें सकत ही नहीं है, मुझे लगता है जान ही नहीं है, या डर रही होती है कि गर्म है, तो आलू ऐसे तोड़ रही थी जैसे पत्थर होता है कोई। वैसे आज मैं बड़ी खुश हूँ, आपको लग ही रहा होगा छोटी छोटी बात में मैं खीखी खीखी कर रही हूँ। तो इस खुशी को पाने के लिए मैंने 2 नफल की मन्नत भी मानी हुई थी, यानी मैंने शुक्राने के 2 नफल मन्नत मानी हुई थी। तो अब मेरा वो काम पूरा हो गया है, तो मैं शुक्राने के 2 नफल भी पढ़ूंगी। और इसके अलावा आपकी दुआएं भी इसमें शामिल हैं ये खुशी को पाने के लिए। तो खुशी है क्या, वो भी मैं आपके साथ ये लंच के बाद शेयर करूंगी, आगे वीडियो में है। और वैसे मैं बड़ी खुश हूँ आज, ऐसे तसल्ली हो गई है, सुकून मिल गया है जान को। तो इधर होने लगा है लंच, जो कि मैं और महा करने लगे हैं। आप यकीन करें इतना मज़े का ये कोई सालन बना है ना, ज़रूर आप इस तरह इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस तरह बनाते हैं या नहीं बनाते। और अगर नहीं बनाते तो मेरे कहने पे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। ये गैस भी कम लगती है, टाइम भी हमारा, टाइम और गैस दोनों चीज़ें सेव होती हैं और खाना बहुत लजीज बनता है। ऐसे लग रहा था जैसे इसमें गोश्त भी ऐड किया हुआ है, लेकिन इसमें गोश्त नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको पेट भर के हलाल रिज़्क अता करें। तो अब टाइम है आपके साथ वो बात शेयर करने का जिसकी वजह से मैं खीखी खीखी ज़्यादा कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में चूहा भी पकड़ा गया है। हुमैरा थैंक यू सो मच। हुमैरा ने मुझे मशवरा दिया था कि आप अपने घर में जहाँ चूहा है ना, उधर जो सर के बाल होते हैं, जब हम कंघी करते हैं तो वो बाल उतरते हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो बाल आप उस जगह पे रख दें जहाँ चूहा है, यानी रूम में रख दें, तो वो चूहा डर के भाग जाएगा। तो मुझे नहीं पता चूहा डरेगा कि नहीं, लेकिन बाल तो मैंने रख दिए थे हुमैरा, लेकिन मैं खुद बालों को जब देखती थी ना तो मैं खुद डर जाती थी। ऐसे अजीब सा खौफ आता है ना उनको देख के। तो वैसे मैंने एक रूम में उनको रख दिया था और एक रूम में मैंने वो जो लास्ट व्लॉग में शेयर किया था ना, पिंजरा मैंने रखा था, एक रूम में मैंने पिंजरा रख दिया था। तो मैंने कहा जहाँ भी होगा ना तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। वैसे बाल रखने वाला भी मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही तरीका है, इससे डरते ज़रूर होंगे वो। जब मैं डर रही हूँ तो चूहा तो ज़रूर डरेगा। तो माज़ की सारी मासियाँ खुश हो जाएं। माज़ ने अपने लिए कोई एक ड्रेस मंगवाया, ट्राउज़र शर्ट मंगवाई है। वैसे अभी उसके जो बाकी ड्रेस है ना, जो बाकायदा सऊदी कल्चर का जो होता है, जो इधर का ये पहनते हैं सोबे लांग, वो अभी बनवानी है। شو ذا ثوب؟ لا صوب من تيك توك. في واحد قماشه حلو بس اللي ما خذيته لان ذاك طيب. شكله مو حلو، هذا كان شكله طيب أحسن. شنو هذا؟ طيب إيه، بلوفر وذا؟ والله انا بتركه. واو كويس انه رجالي بعد. وإيش ذا شلون يفتح؟ अब उधर से खुला तो हुआ है। اوه كيف قماشه حلو عشان نعرف نبدله. لا बैठो नीचे, तू नीचे बैठो। سيء قماشه ولا كويس؟ اشوف سيء. ابدله؟ إيه. في واحد قماشه حلو. اوف ينفع لي، لا تبدله لا تبدله، مرة طويل. मर्रा कोई नहीं अच्छा। हाँ अगर ज्यादा एक दफा धोने के बाद इसके ऊपर वो जो आते हैं ना सारे खराब, जैसी इसकी नहीं है, बुलिस्टर जैसी इसने मंगवाई थी ना बिल्कुल वैसी हुई है। और इसकी भी बर्बाद ही है, वो भी पैसे बर्बाद ही हुए हैं। नहीं एक वाले का कपड़ा सही था लेकिन मैंने वो नहीं लिया, उसकी शक्ल नहीं सही, इसकी शक्ल सही थी इससे मैंने इसको लिया है। ايوه هذا قدي. अशोक बरोह अशोक किफ अभी पहन ला बंदरा, मैं पहन लूं? ओनू पहनन दे। मम्मा देखिए अपने बच्चे को मार दे। ايه غير القماش مو كويس. لا لا गुमाश, ये जो भी मंगवाएगा यही गुमाश होना है। नहीं दूसरे का दूसरा هذا कपड़ा। بوليستر. अशोक حلو كويس. اي طلعت طب بالعكس. والله اي كويس كويس. يلا هات دوري الحين. وش دور؟ ये घर में तो कपड़े पहनता ही नहीं है, आप लोगों ने इसको वीडियो में देखा होगा। ये इसने सिर्फ अंडर गारमेंट्स पहने होते हैं, इसने कभी भी ऊपर सोबे भी इसकी पड़ी होती हैं, ऐसे ही अलमारियों में कपड़े पड़े रहते हैं और ये यूज़ नहीं करता। मैं इसे डांट भी रही थी कि अगर इसने सारी सर्दियाँ कपड़े ना पहने तो मैं फाड़ के बाहर फेंक दूँगी। يا بتتوعد فيك من الحين. वही कपड़ा है। नहीं वो नहीं। और अगर उन्होंने काटन लिखा हुआ है तो फिर काटन जो है ना वो उसके वाला है, गर्मियों वाला है। नहीं सर्दियों वाला है, बहुत लोगों ने खरीदा हो गया। मुझे आप सर्दियों में नंगे नजर आए तो कपड़े मैंने फेंक देने, फाड़ देने हैं। पूरा दिन यही पहना। जितने भी पैसे आपकी पॉकेट में होंगे वो भी सारे ले लेने हैं। ये पहनता रहूंगा मैं, मंगवाया ही इसलिए मैंने पहनने के लिए। पहनने के लिए देखते हैं कौन पहनता है। खोपड़ी पहनूंगा, इसको पहनूंगा। हाँ बस شوف اقرا الوصف اذا مكتوب بوليستر ولا.
अभी एक मंगवा लिया और मुझे अब मज़ीद और दिखा रहा है, कलर दिखा रहा है और चूज़ कर रहा है। तो मैं इसे कह रही थी माज़ आप कुछ भी ना देखा करो ऑनलाइन, आप देखते हो फिर आपका दिल करता है। और हनी मेरे को देख लें, उसको बेचारे को कोई पता नहीं है घर में क्या सिस्टम चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो बस अपनी गेम्स में लगा हुआ है। अच्छा ये देखे चूहा जो है वो पकड़ा गया है और मैं माज़ को तरीका बता रही हूँ कि उसने इसको पिंजरे का मुँह कैसे खोलना है और कैसे बाहर जाके फेंकना है। मैंने इसे कहा है कि इसको जाके ना कहीं दूर जाके फेंका है और पिंजरा वापस ले आए। और माज़ मुझे कह रहा था नहीं मैं इसको पिंजरे समेत फेंक के आऊँगा, मैंने नहीं ऐसे करना। तो मैंने फिर उसे रिश्वत दी, मैंने कहा अच्छा चलो 2 रियाल ले लेना। मान गया बेचारा फ़ौरन। तो बेबी गंदा, मुझे याद है मम्मा के स्कूल पे खेलने बीमार करने वाली कौन सी बात है। 5 रियाल लूंगा मैंने अभी से बता दूँ। नहीं 5 नहीं, मैं 3 रियाल दूंगी। 3 ये कितना मोटा होया खा खा के, अस्तगफिरुल्लाह। कितना मोटा है ये, मैं सोच रही थी पाकिस्तान में मैंने इतना बड़ा इतना मोटा चूहा कभी नहीं देखा, बिल्कुल छोटा सा होता है उधर तो चूहा, तो ये तो इतना पला हुआ इतना मोटा है। इसने सारा टेबल भी नीचे से काट काट के ख़राब कर दिया है और तकरीबन ये 2 हफ्ते किचन में रहा है। और मैं ना इसके ऊपर स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुद भी डर लग रहा था, पिंजरे को हाथ लगाने को दिल ही नहीं कर रहा था। और माज़ मान ही नहीं रहा था, माज़ कह रहा था मैंने पिंजरे समेत इसको फेंक के आना है। तो मैंने फिर कहा कि इसके ऊपर मैं ना ये कीड़े मारने वाला स्प्रे कर रही हूँ रेड, क्योंकि ये थोड़ा सा ना बेहोश हो जाएगा ऐसे। लेकिन वो हुआ नहीं था, इतना वो पला हुआ है ना, मोटा जान में है वो। तो बस माज़ डरे ना इसलिए मैंने ऐसे किया, थोड़ा सा ऐसे मदहोश हो गया था वैसे। तो फिर ना माज़ को मुझे खुद इसको पकड़ते हुए डर लग रहा था। तो वैसे तो माज़ को बड़ा मैंने कहा कि भेजा कि इसको ना अच्छी तरह से बाहर फेंक के दूर कहीं फेंक के आना। लेकिन माज़ जब फेंकने गया तो पिंजरे समेत रख के आ गया था। तो फिर मैंने दोबारा दोनों भाइयों को भेजा, मैंने कहा जाओ गाड़ी में तो कहीं दूर खुली जगह पे जाके इसको फेंक आओ जाके, और क्या कर सकते हैं, मारना तो इन्होंने है नहीं है। तो बस ये फिर ना शापर में भी नहीं डाल रहा था, शापर में भी मैं ही डाल के दूँ उसको। तो डाल के दिया था, अल्लाह का शुक्र है लेके चला गया था। पहले तो छोड़ के आ गया, मैंने बताया ना पिंजरा भी छोड़ के आ गया। कहता मामा बस फर्स्ट एक दफ़ा ये पिंजरे को यूज़ करें, अगली दफ़ा। मैंने कहा फिर दोबारा चूहा आ गया तो क्या करेंगे। तो पहले तो मान गया था, लेकिन उधर कहता है मुझे ना गली में लोग मिले तो वो कह रहे थे ये तो फिर हमारे घर में आ जाएगा, तो इसलिए मैं पिंजरा ऐसे ही छोड़ के आ गया हूँ। फिर मैंने दोबारा भेजा, ये देखिए इसे 5 रियाल दे रही हूँ, 3 रियाल इसको देने हैं। मुझे कहते हैं अच्छा व्यूवर्स को दिखा रही हैं 5 दे रही हूँ लेकिन देने 3 रियाल हैं। तो मैंने कहा नहीं अब टूटे हुए नहीं है। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं मेरा व्लॉग कैसा लगता है।